मैं हूं उबैद कुरैशी। आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां। कौम को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। मेहमारे पाकिस्तान की वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। मरियम नवाज ने KP के गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद के नून लीगी ओहदेदारान को टास्क दे दिया। नून लीग के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत KP के GB और आज़ाद कश्मीर समेत इस्लामाबाद के ओहदेदारान का इजलास मुनक्कद हुआ। डॉक्टर तारक फजल चौधरी समेत इस्लामाबाद से नून लीगी रहनुमाओं रिफत जावेद चौधरी, खालिद मुनीर, मलक रिजवान, मोहम्मद फैसल नईम, फराह नाज अकबर, चेयरमैन मार्केट कमेटी इस्लामाबाद साजिद अब्बासी, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, राजा नसीर अहमद खान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चौधरी खालिद मुनीर और दीगर रहनुमाओं ने खबरनामा टीवी से खसूसी गुफ्तगू की। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। अक्कासी राजा साजिद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जी 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर में आएंगे और इंशाअल्लाह हम भरपूर इस्तकबाल करेंगे। और इस वक्त हर शहर, हर गाँव, हर तहसील और हर यूनियन कौंसिल से लोग बेताब हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लैंड करें और हम उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि इस मुल्क को अब अगर कोई लीडर डगर पर दोबारा चढ़ा सकता है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही है। और उनका आना हम पूरी कौम के लिए और पूरे मुल्क के लिए इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छा साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद, पाकिस्तान के कायद और इस मुल्क के हर शहरी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह वतन वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनके आने के बाद इंशाअल्लाह इस मुल्क में इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मरियम बीबी यहाँ पे आई हुई हैं, हम सेक्रेटरीट में यहाँ पे टट्ठा बख्तावर पे, और मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वही आके इस मुल्क की जब भाग दौड़ संभालेंगे तो तब भी मामला ठीक होंगे। आज हमारी कौम सख्त मुश्किलात में है, तो हमारी सब दोस्तों की, पूरे पाकिस्तानियों की एक ही सोच है और एक ही उसी जगह पर हमारा जहन है कि जहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया, मुल्क खुशहाली की में था, हम दुनिया की उस दौड़ में थे, तरक्याती जो मुल्क थे उनकी दौड़ में थे और हम बेहतरीन जा रहे थे। पेट्रोल की कीमतें भी कम थी और महंगाई के तनासब से भी कम था, लेकिन जब भी मियां साहब को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया और आलमी साजिश के ज़रिए आज मियां साहब जब दोबारा इस मुल्क में 21 तारीख को वापस आएंगे तो हमें पूरा यकीन है कि खुशहाली आएगी, मुल्क में बेहतरी आएगी और ज़रूर हम दोबारा उसी जगह पर आएंगे जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया था। दोबारा वो इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा और वो तरक्की की मंजिलें दोबारा शुरू होंगी। हमें पूरा उम्मीद रहना चाहिए। आज जो मायूसी के बादल हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
आज इस्लामाबाद में केपी, जीबी और इस्लामाबाद की मीटिंग हो रही है। मैडम मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं और जो मुल्की हालात हैं उस हवाले से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की सख्त ज़रूरत है। वो मुल्क में आएंगे, अवाम उनको भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। हम उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं और वही आके पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो महंगाई का बुरान है, अफरा तफरी का आलम है, ये मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वाहिद शख्सियत हैं, वाहिद लीडर हैं जो इन हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिसेस फराह नाज अकबर, प्रेसिडेंट फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद की PMLN वुमेन विंग की सदारत करती हूँ यहाँ पर। तो आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में। जैसा कि आप सबको पता है कि 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और उनका जहाज़ लाहौर लैंड होगा और हम सब मुस्लिम लीग PMLN पूरे पाकिस्तान से उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने लाहौर एयरपोर्ट जाएंगे। और आपको सबको, आपको नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया में ये सबको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये आपको उस दिन नज़र आ जाएगा कि किस तरह हम अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि वो हमारी आखिरी उम्मीद हैं। और जैसे कि हमने कहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और इंशाल्लाह इन सब बहरानों से जिस तरह पहले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने हमें निकाला है, इंशाल्लाह हम सब उम्मीद पे हैं कि इस दफ़ा भी वो आएंगे पाकिस्तान और इंशाल्लाह उसी तरह पाकिस्तान को बहरानों से भी निकालेंगे और पाकिस्तान को दोबारा अपनी सारे मुल्कों के सामने अजीम बनाकर छोड़ेंगे। और ये जो महंगाई और ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब पर काबू भी पाएंगे, क्योंकि उनकी जो टीम होती है, आपने जैसे पहले भी देखा है, इंशाल्लाह उनकी टीम ने जिस तरह पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न किया था, इंशाल्लाह वो ये दोबारा भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वो 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इस वक्त वाहिद उम्मीद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं। पहले भी हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने इस मुल्क को अंधेरों से निकाला था, जहाँ से दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया था, जहाँ से लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया था। और इंशाअल्लाह ताला वही अब पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद हैं कि वो हमें इस महंगाई से इंशाअल्लाह ताला वो निजात दिलाएंगे। और जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें भरपूर शिरकत करेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह हमारे कायद मेहमार पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इंशाल्लाह अगले महीने की 21 तारीख को वापस आ रहे हैं अपने मुल्क पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी एक वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान को हकीकी मानों में, जो पहले भी तरक्की की राह पे गामज़न किया उन्होंने, जो 2013 से 2017 का दौर था, अभी भी या 90s का दौर था, वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब वो पाकिस्तान अपने वतन वापस आएंगे तो एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी होगा। और आगे चल के जब इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी तो हमारे कायद चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि अपने कायद को इस वतन अज़ीज़ में खुश आमदीद कहने के लिए कि आज जो हालात हैं, जो मौजूदा जो सेटअप है या पिछली उनकी मेरे ख्याल में काबू से बाहर है। तो एक वाहिद लीडर जो आलमी सतह तक के लीडर हैं, हमारे लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, वही आके इस मुल्क को संभाला दे सकते हैं, इस मुल्क के हालात ठीक कर सकते हैं। तो हम भरपूर तैयारी करके अपने महबूब लीडर को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहने के लिए उनको वेलकम करेंगे और ये उम्मीद रखते हैं कि वाहिद पाकिस्तान के हमारा जो है एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को अपने डगर पर वापस चढ़ा सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सारे दोस्त भाई इधर आए हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज मीटिंग है और इस मीटिंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के साथ इस्लामाबाद मुस्लिम लीग की मीटिंग है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि जिस तरह आजकल मुस्लिम लीग नून के वर्करों में भी और लीडरशिप में भी मियां नवाज़ शरीफ की
21 अक्टूबर के हवाले से जो आमद है उस सिलसिला में आज इस्लामाबाद मुस्लिम लीग की मीटिंग है, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद तशरीफ़ ला रही हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है और फ़ख्र की बात है कि इस्लामाबाद मुस्लिम लीग को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है हमें, और इंशाअल्लाह लाहौर में डॉक्टर तारक की क़यादत में इंशाअल्लाह एक काफ़िला उनको रिसीव करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट जाएगा। बहुत शुक्रिया।